गाजा में जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज हमास ने मजीद 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी बदले में 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। सफाक से हुनी फौज का मगरबी इलाके रामुल्ला में फलस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद शहरियों पर धावा। फायरिंग से आंसू गैस के शेल्स भी बरसा दिए। पीटीआई चेयरमैन का ओहदा मुअम्मा बन गया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी सियासी चेहरा देखने की ख्वाहिशमंद। वकला रहनुमा का ओहदा वकील को देने पर जोर। तहरीक इंसाफ के लिए नए चेयरमैन के नाम पर इत्तेफाक हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज नाम का ऐलान होगा। बैरिस्टर अली जफर का दावा। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। नई पार्टी चेयरमैन के नाम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान शोएब शाहीन का जवाब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अजियाला जेल में होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ और मेरा अदालतों में पेश होना लेवल प्लेइंग फील्ड है। शहबाज शरीफ का दावा। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। इंतखाबी मुहिम की पूरी तैयारी कर ली। 9 मई को फौज में बगावत और तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश होंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी आज कोयटा पहुंचेंगे। यौम तासीस पर कल पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। पीपल्स पार्टी के 40 से जायद सियासी और कबायली अमायदीन से राब्ते। जलसे के दौरान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो 1 दिसंबर को हाईकोर्ट बार वकला से खिताब भी करेंगे। नून लीग और MQM की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में लगेगी। इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सिंध की 6 रुकनी टीम को इस्लामाबाद तलब कर लिया। MQM का वफ्द मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक पर मुश्तमिल होगा। मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है। मकरान डिवीजन में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा टर्नआउट मिलना मुमकिन नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नित नए रिकॉर्ड से तारीख रकम हो गई। कारोबार के दौरान 700 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 61,500 की सतह उबूर कर गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज कोयत के वली अहद शेख मशल से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और कोयत के दरमियान अफरादी कुव्वत, IT में ताउन, तवानाई और दिफा में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ की कोयती वली अहद शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात। निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ और माहौलियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम और कुवैत में पाकिस्तानी सफीर भी मुलाकात में मौजूद थे। गाजा में साफ पानी का बहरान। सेहत की सहूलियात तकरीबन खत्म हो गईं। जा बजा कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। बीमारियां फूट पड़ी। आलमी इदारे सेहत को बीमारियों से अमवात बमबारी से भी बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा को बदतरीन कहत के खदशात। फलस्तीनियों को शदीद नौयत के मौसम सरमा का भी सामना। गाजा की सूरत हाल पर चीन की मेजबानी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। मुस्तकिल जंगबंदी से मुतालिक बातचीत की जाएगी। बैन अल-अक़वामी बिरादरी गाजा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीन का बयान। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ आज कराची में फलस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतिमाम रैली निकाली जाएगी। शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से रैली दोपहर 3:30 बजे निकलेगी। सियासी जमातों, वकला, मजदूर और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूच तलबा की बाजियाबी के लिए कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी अदालत में पेश। निगरान वज़ीर आज़म बैरून मुल्क होने के बाइस पेश नहीं हो सके। रहीम यार खान में डाकुओं की फायरिंग से 4 मजदूर जाँ बहक और खातून समेत 3 जख्मी हो गए। बदकिस्मत अफराद फसल की कटाई के लिए कच्चे के इलाके में गए थे। ताल्लुक सोलंकी बिरादरी से बताया जाता है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन से बरतानिया से आने वाली खातून को जिनसी हिरासा करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज।
मुलजिम पर सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में मुतअद्दिद बार जिनसी हिरासा करने के इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट का तमाम इदारों को कराची में राशिद महनाज रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकात का हुक्म। सिंध हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड, कमिश्नर कराची और दीगर को 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गफलत और लापरवाही के ठोस शवाहिद मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, अदालत के रिमार्क्स। बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के बहरान का खतरा टल गया। 40,000 मैट्रिक टन चीनी खरीद ली। कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी 138 रुपए किलो पड़ेगी। बरवक्त खरीदारी न करने के बायस दोबारा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का सिविल अस्पताल हैदराबाद का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीजों से सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बिस्तर और वॉशरूम गंदे होने पर वजीर आला सिंध का शदीद नाराजगी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में जेलों के कैदी वीडियो लिंक के अदालतों में पेश करने का तजुर्बा कामयाब। 10 माह के दौरान पेशावर जेल से 41,000 से जायद कैदी अदालतों में ऑनलाइन पेश किए गए। कैदियों ने भी ऑनलाइन पेशी अच्छा इकदाम करार दे दिया। जेल इंतजामिया को भी पैसे और वक्त की बचत होने लगी। सड़क पर गड्ढे और कीचड़, जगह जगह कचरे के ढेर। लाहौर का इलाका फिरोजपुर रोड गाँव का मंजर पेश करने लगा। साफ पानी की अदम फराहमी और ताफुनज़दा माहौल से बीमारियां फूटने लगी। घरों के बाहर बिजली के हाई वोल्टेज तार भी किसी भी जानलेवा हादसे के लिए मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए मसनूई बारिश बरसाने का फैसला ना हो सका। फैसलाबाद, ओकाड़ा और पाकपतन समेत कई शहरों में ईंटों के भट्टे और कारखाने बदस्तूर फिजाई आलूदगी फैलाने में मसरूफ। फसलों की बाक़यात जलाने का सिलसिला भी जारी। शान मसूद ने दौरे ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करार दे दिया। 20 विकेटें लेंगे तो ही टेस्ट मैचेस जीतेंगे। जिस तरह की टीम चाहते थे वही ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इमाम और अब्दुल्ला शफीक काफी अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं। इसी ओपनिंग से मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैक्सवेल ने भारत के हलक से फतह छीन ली। 123 की धुआंधार इनिंग्स खेली। तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। और एक्सपो 2030 की मेजबानी मिलने पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा।